प्रिय दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना महामारी अब जाने की तैयारी में है या नहीं ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोरोना जो पिछले 3 साल में लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे उन लोगों को अब कोरोना के साइड इफेक्ट्स, कोरोना के बाद की पोस्ट कोविड बीमारियां बहुत बुरे तरीके से घेर रही हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोरोना काल में मोस्टली अगर जो हमारे प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, जो हमारे बच्चे थे उन लोगों ने ऑनलाइन स्टडी ली, और जिन्होंने जो घर पे रह रहे थे उन्होंने भी टाइम पास करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल और टीवी का सहारा लिया। मेरे प्रिय दोस्तों, आप जानते हैं अगर हम मोबाइल के जरिए से कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर मैन टू मशीन इंटरेक्ट कर रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम जब से दुनिया बनी है, त्रेता द्वापर सत्युग कलयुग, वो इस तरीके का है कि मैन टू मैन इंटरेक्शन करने के लिए बना हुआ है। जब हम मैन टू मशीन इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम पे एक फॉगिंग हो जाती है, यानी कि हम उसको न्यूरल फॉगिंग कहते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी आती है डिप्रेशन, एंजाइटी की। और दोस्तों, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपने घर में रात में सो रहे हैं और बाई चांस लाइट भी नहीं और आपको टॉयलेट जाना होता है, तब भी आप अंधेरे में अपने टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं, अपनी नित्य क्रिया को करने के बाद दोबारा अपने बिस्तर पे भी आके सो जाते हैं, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में उसकी मैपिंग हुई होती है। दोस्तों, अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो, तब भी आपके हाथ से कोर की रोटी सीधा मुंह में क्यों जाती है? क्योंकि वो माइंड के एक नर्वस सिस्टम में उसकी मैपिंग हुई होती है। लेकिन कोविड के पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो नजर आ रहे हैं, चलिए 3 साल में लॉकडाउन के समय में 50% वर्किंग, या फिर आपका सुबह देर से उठना, या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जो पिछले कई सालों से आप जी रहे थे वो तो डिस्टर्ब हो ही गई, और उसके डिस्टर्ब होने के साथ में आपके नर्वस सिस्टम पे एक फॉगिंग आ गई, जिसकी वजह से आपको मोस्टली भूलने की बीमारी, नींद ना आना, बहुत जल्दी घबराहट हो जाना, कल क्या होगा इसके बारे में बहुत जल्दी सोचने लगना, ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो दवाएं आप लोग रेगुलर बेसिस पे रोज खा रहे होते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे वो हाइपरटेंशन की हो, चाहे कोई भी दवा हो, वो ड्रग्स ही होती है प्रिय दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आप जी नहीं पाते हैं। हम तो ड्रग्स को समझते हैं कुछ और, लेकिन रोज नित्य खाने वाली दवाएं भी ड्रग्स होती हैं। यानी कि एलोपैथिक को कहिए से नो टू ड्रग्स, से नो टू एलोपैथी एंड कम ऑन द नेचुरोपैथी। मेरे प्रिय दोस्तों, नेचुरोपैथी के अंदर आपकी हर बीमारी का नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ा के इलाज किया जा सकता है। इम्यूनिटी वर्ड आपने सुना है, लेकिन इम्यूनिटी बाजार से कुछ भी च्यवनप्राश या कोई भी एबीसी जेड मल्टीविटामिन लेने से नहीं बढ़ती है। प्रिय दोस्तों, इम्यूनिटी का एक फिक्स फॉर्मूला होता है जो आपके बॉडी वेट, आपके नेचर के हिसाब से दिया जाता है, और थोड़े 15, 20, 25 दिन के अंतराल के बाद वो इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और आपकी बीमारी को सही करना शुरू कर देती है। इट टेक्स टाइम, लेकिन ये एकदम मजबूत फार्मूला है आपकी जिंदगी के लिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि से नो टू ड्रग्स, से नो टू एलोपैथ, और से यस टू नेचुरोपैथ, एंड प्लीज स्माइल ऑलवेज। आपकी जिंदगी हंसती रहे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।